वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। फिफ्थ क्लास में जो साइंस का हमारा चैप्टर चल रहा है, चौथा फोर्थ नर्वस सिस्टम इसका नाम है। इसमें हमने आँख तक पढ़ लिया। अब उसके बाद हमारा दूसरा इसमें टॉपिक है कान, ईयर। इसके बारे में हमने आपको बताया था। इसके 3 पार्ट्स के बारे में हमने आपको बताया था। जो ईयर हम देखते हैं बाहर से, जिसको हम ईयर पिन्ना कहते हैं, ये एक्सटर्नल ईयर है। इसके बाद एक छोटी सी कैनाल है। उस कैनाल के बाद बीच का कान या मिडिल ईयर शुरू होता है, और बाहर के ईयर पिन्ना और कैनाल के बाद एक डायफ्राम लगा होता है, एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगी होती है जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड है और वाइब्रेट करती है। जब भी साउंड वेव्स पहुंचती हैं, उससे टकराती हैं, तो वाइब्रेट करती है। तो वहाँ से शुरू है मिडिल ईयर की शुरुआत है। यानी यहाँ पर ये ईयर ड्रम है या मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो आने वाली साउंड वेव्स जो इससे टकराती हैं तो इसको वाइब्रेट कराती हैं। तो एक्सटर्नल ईयर, फिर यहाँ से मिडिल ईयर शुरू होता है, और मिडिल ईयर में 3 बोन्स हैं, 1 2 1 2 3 3 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बोन्स हैं, बहुत ही एकदम रियल बोन्स हैं। ये ईयर ऑसिकल्स कहलाते हैं। ये वाइब्रेट करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इससे जुड़ी रहती है। इसकी एक बोन तो वो भी वाइब्रेट करने लगती है, दूसरी बोन भी वाइब्रेशन करती है उसी के हिसाब से, और तीसरी बोन। और यहाँ से शुरू होता है इंटरनल ईयर, या कॉकलिया। तो ये 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का काम है, ईयर पिन्ना जो हम देखते हैं, एक्सटर्नल ईयर का काम है टू कलेक्ट द साउंड वेव्स। उसके बाद इन साउंड वेव्स को कलेक्ट करके इस कैनाल के जरिए ये इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक लाती है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराती है। ये वाइब्रेशन इन 3 ईयर ऑसिकल्स के जरिए, मिडिल ईयर की 3 बोन्स के जरिए इनको कलेक्ट किया जाता है, इन साउंड वेव्स को, और इंटरनल ईयर तक पहुंचाया जाता है, अंदरूनी कान तक पहुंचाया जाता है, इंटरनल ईयर तक, जिसको कॉकलिया कहते हैं। जब ये वाइब्रेशंस कॉकलिया में पहुंचते हैं, तो फिर कॉकलिया इनको अपने तरीके से नर्व्स के जरिए ब्रेन को पहुंचाता है, और फिर ब्रेन जो है चीज़ों को सुनने का तजुर्बा या एक्सपीरियंस करता है, और आपको पता चलता है कि आवाज़ कैसी थी, काहे की थी, क्या थी। तो इस तरह से ये जो साउंड्स हैं, साउंड वेव्स हैं, ये ईयर पिन्ना के ज़रिए कलेक्ट की जाती हैं, और मिडिल ईयर की 3 बोन्स के ज़रिए ये आगे पहुंचाई जाती है इंटरनल ईयर को, और इंटरनल ईयर फिर इसको ब्रेन तक पहुंचाता है, और इस तरह ब्रेन जो है चीज़ों को सुनने का तजर्बा कराता है इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरह से ये कान है। तो कान की अपनी एक सुनने की एक इसकी कवायद है, और एक इसकी कवायद है बैलेंस कराने की। यानी आप जब चलते फिरते हैं तो आपकी बॉडी को बैलेंस कराने का काम भी कान ही करते हैं। कानों के ज़रिए आप ठीक तरह से चलते फिरते हैं, चल फिर सकते हैं। और अगर कान में मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको चलने में भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी चाल भी सही नहीं होगी। कान के लिए और आगे ये है कि हम इसकी हिफाजत के लिए
इसको ज़्यादा गीला ना रखें। नहाने के बाद या कहीं पानी में तैरने के बाद या पानी में भीगने के बाद कान को अच्छी तरह से साफ सुथरे टॉवल से ड्राई कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि कान में कोई बहुत ही शार्प चीज़, जैसे कभी कभी कान में पता चला कि कुछ खारिश हो रही है, इरिटेशन है, तो कोई भी नोकदार चीज़ से लेके खुजाना शुरू कर दिया उसको, तो उससे ये कान में जो बहुत ही नाजुक हिस्सा है अंदर का, तो अगर एयर ड्रम या जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो गई तो फिर आप सुनने से माजूर हो जाएंगे, क्योंकि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए वाइब्रेशन करती है, और अगर इसमें सुराख हो गया तो फिर आवाज़ें जो हैं सही तरह से पहुँचेगी नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि कभी कभी कान में जो है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन हो जाने के बाद उसको अनचेक ना छोड़ें, बल्कि किसी स्पेशलिस्ट इसके कान के डॉक्टर को फ़ौरन उसको दिखाएं। तो ये उसकी केयर है। और कान में कोई भी चीज़ ख़ास तौर से तेल वगैरह तो बिल्कुल न डालें। कुछ लोग कान में घर में तेल, कुछ खुजली हो रही है तो तेल भर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ऐसा करना कान के लिए नहायत ख़तरनाक है, और ये बिल्कुल डॉक्टर इसको सजेस्ट नहीं करते, और ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि इसको किसी अच्छे डॉक्टर को ही दिखाएं। उसके बाद हमारा जो और दूसरा सेंस ऑर्गन है, तो आँख हो गई, कान हो गया, उसके बाद हमारी नोज़ है। नोज़ के अंदर कुछ इस तरह का सिस्टम है कि वो स्मेल को आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। तो इसके अंदर नाक के अंदर बहुत सा नाक के दो काम है। पहला काम तो ये है कि एयर को लेकर और लंग्स तक पहुंचाना, उसका एक काम है ब्रीदिंग में, और दूसरा काम है स्मेल के को ब्रेन तक पहुंचाना। तो इसके लिए नाक के अंदर एयर जो नाक के अंदर घुसती है, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाक का सीधा संबंध जो है वो आपकी विंड पाइप से है, बल्कि नाक में जब हवा घुसती है तो अंदर नाक के अंदर बहुत सारे सेंसरी हेयर्स रहती हैं, और हेयर भी रहती हैं और सेंसरी हेयर भी रहती हैं। हेयर का काम है नाक में एयर के साथ जो डस्ट वगैरह है उसको वहीं पर चेक करें, वहीं पर रोक लें। और सेंसरी हेयर का काम है कि उसमें म्यूकस, वो सेंसरी हेयर और सेंसरी सेल्स के साथ जुड़े हैं और म्यूकस में डूबे रहते हैं। तो कोई भी स्मेल जब जाती है तो पहले वो उस म्यूकस में डिजॉल्व होती है, फिर वो सेंसरी हेयर को स्टिमुलेट करती है, और तब वो सेंस नर्व्स के ज़रिए ब्रेन को जाता है, और तब हमको किसी स्मेल का अंदाज़ा होता है। एयर जो हमारे नाक के अंदर घुसती है ब्रीदिंग के लिए, उसके लिए अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्यूब सिस्टम है। उन ट्यूब से गुजरती है, और उनके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज रहती हैं। ब्लड कैपिलरीज वहाँ पर जो काम करती हैं वो उस एयर को गर्म करने का काम करती हैं। मकसद ये है कि जो बॉडी का जो लंग्स में पहुँचेगी एयर, तो लंग्स का टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो उसको उसी तरह से गर्म करना पड़ता है एयर को। तो जब नाक में घुसती है तो उन टर्मिनल से होकर गुजरती है एयर, और वो एयर जब इतनी गर्म हो जाती है कि वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर, तब लंग्स में पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि सांस जो है आप नाक से लें, बजाय इसके कि आप मुंह खोल के सांस लें। मुंह खोलेंगे तो एयर उतनी गर्म नहीं हो पाएगी जितनी लंग्स का टेम्परेचर उसको चाहिए। तो उसलिए ज़रूरी है कि हमेशा, बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है आप कहते हैं भाई जुकाम हो गया, नाक बंद है बिल्कुल,
तो मजबूरन फिर एयर तो पहुंचानी ही है, तो मजबूरन फिर वो एयर जो है वो मुंह से ही सांस लेना पड़ती। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि नाक खुली रहे, नाक के अंदर कोई ब्लॉकेज ना हो, और आपकी जो एयर है वो लंग्स में जो पहुँचे और वाया नोज़ पहुँचे, ताकि वो उसका टेम्परेचर चेंज कर ले और उसके टेम्परेचर को लंग्स के टेम्परेचर के बराबर बना दे। नाक के बारे में भी उसकी सेफ्टी के लिए बहुत सारी यही तरीके हैं। तो नाक के अंदर कोई ऐसी चीज़ आप न डालें जो शार्प हो। तो नाक को पानी से धोते रहें, और कोई प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर को दिखाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ब्रीदिंग और स्मेल्स के लिए अगर कोई ऑर्गन चाहिए तो वो आपके पास नाक ही है। तो उसके बाद और हम पढ़ेंगे ज़बान के बारे में।